जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, हम पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और पशु परिचर का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें राजस्थान के जो सिक्के और शिलालेख हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। और अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, और वो है राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको पढ़ेंगे आज। तो राजस्थान की सभ्यताओं को एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लासों को जरूर देखें, शुरू से पढ़ते जाएं साथ साथ, जिससे कि उनकी बेहतर तैयारी हो सके। और नोट्स अपनी कॉपी में साथ के साथ बनाते जाए, जिससे आपको बाद में जब भी एग्जाम हो तो आप उसको आराम से पढ़ सको। तो अब आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कह दो या प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। तो इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और अब इसके खोजकर्ता, जो ये कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोजकर्ता है अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष। और इन्होंने 1952 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कब की थी? 1952 ईस्वी में। और यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे पर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये कालीबंगा का क्वेश्चन तो कई बार एग्जामों में, राजस्थान की जो कंपटीशन के एग्जाम है उनमें आ चुका है। और जो इसकी खोज की थी तो वो खोजकर्ता तो थे अमलानंद घोष। इन्होंने 1952 में इसकी खोज की थी, तथा 1961-62 में श्री बी लाल व बी के थापर ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था, मतलब खुदाई की थी यहाँ पर। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। इन्होंने 1952 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की थी, कालीबंगा सभ्यता की। और उत्खनन करता थे बी के थापर व बीबी लाल। और इन्होंने 1961-62 में इसका उत्खनन किया था। प्राचीन काल में ये जो कालीबंगा सभ्यता है, तो ये कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और घग्गर नदी उसी नदी को कहते हैं जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम पर बहती थी। मतलब उस नदी का नाम सरस्वती था, लेकिन वर्तमान में इसको घग्गर नाम दे दिया गया है। और यह घग्गर नदी के किनारे पर यह सभ्यता स्थित है। और यह राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन सी है थी? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कालीबंगा सभ्यता थी। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, आ भी सकता है। तो साथ के साथ स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक में लिखते भी चले, शॉर्ट नोट बन जाएंगे आपके पास, जिससे ये आपके लिए जब भी एग्जाम हो तो आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। और जो सबसे ये प्राचीन नगरीय सभ्यता है जहाँ मतलब पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के चिन्ह भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, मतलब अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मतलब हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब 2400 ईसा पूर्व के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तथा एक दूसरे टीले से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष से मतलब 2 टीले प्राप्त हुए हैं। जो एक टीले से तो पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, और दूसरे टीले से जो हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें से एक तो प्राप्त हुआ है जुता हुआ खेत। मतलब ऐसे खेत प्राप्त हुआ है जिसमें लकीरें खींची हुई है, हल से खींची हुई लकीरें, जैसे कोई खेत जोतते हैं हल से,
उस टाइप में, तो जूते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, तथा एक साथ 2 फसलें उगाने के प्रमाण भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तथा एक कब्रगाह भी प्राप्त हुई है यहाँ से, और कब्रगाह के साथ साथ यहाँ पर चौकोर व गोल हवन कुंड, मतलब अग्नि कुंड के साक्ष्य, या यूं कह दिया जाए कि स्वास्तिक भी प्राप्त हुआ है। तो अग्नि कुंड के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि अग्नि कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं या कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं अग्नि कुंड। इनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय लोग शायद हवन करते थे, और हवन में सभी मतलब मांस भी डालते थे, जो डालते थे, ये ऐसी सामग्रियां उसमें प्राप्त हुई है। तो इस से उनके धार्मिक अनुष्ठान के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। और इस सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी, और घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है। अब हम नेक्स्ट सभ्यता पर आगे बढ़ते हैं, और यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट सभ्यता है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, तो आहड़ है उदयपुर जिले में स्थित है। अब इस आहड़ सभ्यता को आगाटपुर, धूलकोट सभ्यता, आगाटपुर या आहट दुर्ग भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे धूलकोट भी कहते हैं आहड़ सभ्यता को। अब आहड़ सभ्यता, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज, आहड़ सभ्यता की खोज श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में की थी। किसने की थी आहड़ सभ्यता की खोज, 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की खोज की थी। तथा यहाँ पर उत्खनन किसने करवाया, तो देखिए उत्खनन आर.सी. अग्रवाल। कौन, आर.सी. अग्रवाल। और इन्होंने 1964 ईस्वी में यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया। और यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो यह बेड़च नदी के तट पर यह सभ्यता स्थित है। तो आहड़ कौन से जिले में स्थित है, तो आहड़ उदयपुर जिले में स्थित है। और 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी, और 1964 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन कार्य चालू हुआ। आहड़ बेड़स नदी के किनारे स्थित है, और तथा यहाँ पे तांबे की वस्तुएं बनाने में काले पीले मृदभांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। मतलब केंद्र था यह उस समय, काले पीले मृदभांड बनाने का। और तांबे की, मतलब तांबे की जो वस्तुएं थी उनको बनाने का प्रमुख केंद्र कहा जाता है आहड़ को। यह बनास नदी सभ्यता का हिस्सा थी। मतलब यह जो आहड़ सभ्यता है यह बनास नदी सभ्यता का हिस्सा भी थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। देखो यह मोस्ट बात है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि बनास संस्कृति किसे कहा जाता है, तो जो आहड़ सभ्यता है इसको ही बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो तथा यहाँ पर से क्या प्राप्त हुआ, आहड़ से 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है, और मोहरे भी प्राप्त हुई है, जिनके मुख पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। जो मोहरे प्राप्त हुई है उस पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। इससे यह साबित होता है कि यहाँ से यूनान की तरफ व्यापार भी होता था, यूनान के साथ व्यापार के संबंध भी थे आहड़ के। यहाँ के निवासी शवों को आभूषणों सहित, मतलब जो मृतक होता था उसको आभूषण पहनाए जाते थे, और उन आभूषणों के साथ ही उसको कब्र में दफन कर दिया जाता था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना गया है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल कब से कब तक रहा, तो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ से 2 मुंह का चूल्हा, मतलब
दो मुंह के चूल्हे प्राप्त हुए हैं। जैसे एक के चूल्हे पर दो पार्ट कर दिए गए तो उसको मतलब उस पर दो चीज एक साथ बनाई जा सकती थी। और कई एक साथ कई चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। तो मतलब ऐसे भी सामूहिक परिवार का भी इस यहाँ से साक्ष्य मिला है कि भाई सामूहिक भी रहते थे लोग। बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा, पैन तथा तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है। तो तांबा गलाने की भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई? तो तांबा गलाने की भट्टी आहड़ से प्राप्त हुई। आहड़ को ही ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? आहड़ को। तो यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियां और दोहरी पेच वाली सिराएं यहाँ से ईरान भी भेजी जाती थी। नेक्स्ट सभ्यता देखते हैं हम। नेक्स्ट सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। और ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है नीम का थाना सीकर में। कौन से जिले में स्थित है गणेश्वर सभ्यता? सीकर जिले में स्थित है, नीम का थाना में। अब इसकी खोज किसने की थी? आरसी अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? आरसी अग्रवाल ने। और विजय कुमार 1977 से 78 इन्होंने 1977 से 78 में इस गणेश्वर सभ्यता में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ विजय कुमार के नेतृत्व में। कब हुआ? 1977 से 78 में श्री विजय कुमार के नेतृत्व में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। और मुख्य बात यह है कि गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। तो कई बार सुमेलित करवा लिया जाता है इन नदियों को आपस में, या फिर ये किसके नेतृत्व में उत्खनन हुआ, ये खोज किसने की, या कौन से स्थान पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार सभ्यताएं देके ऐसे आपस में मिलान करवाया जाता है। तो ये गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है और कांतली नदी के किनारे पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। और ये गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इसको गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। देखो, ताम्रवती नगरी तो कहा जाता है किसे? आहड़ को। मतलब क्वेश्चन वही है, लेकिन उसमें हम घूम गए। बात वही है, कितना ही पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो, लेकिन दोनों मतलब सेम चीजें हैं, तो वह कंफ्यूज तो होगा ही होगा। ताम्रवती नगरी पूछ ली जाए तो हमको गणेश्वर पर बिल्कुल नहीं जाना। ताम्रवती नगरी है आहड़। और गणेश्वर सभ्यताओं की नगरी जननी पूछ लिया जाए कि वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और आहड़ सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्रवती नगरी कहा जाता है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए? अब यहाँ से प्राप्त हुए हैं तांबे के उपकरण, बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध। मतलब बाढ़ से बचने के लिए, इसका मतलब यह है कि उस समय घग्गर नदी में बाढ़ आती थी, तो बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध भी प्राप्त हुआ है। और चित्रकारी से युक्त बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। और जो मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो इससे का मतलब यह है कि घग्गर नदी में पानी हमेशा रहता था, जब भी तो मछली पकड़ने के काम होता था। तो मछली पकड़ने के कांटे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे का निर्यात भी होता था, जैसे तांबे की वस्तुएं बनाकर अन्य स्थानों पर यहाँ से भेजी जाती थी। इसके अलावा अन्य ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, जैसे ताम्रयुगीन स्थल, अन्य जहाँ से तांबा प्राप्त हुआ है वो स्थल है। जैसे पिंड पाडलिया कौन से जिले में स्थित है? पिंड पाडलिया चित्तौड़ जिले में स्थित है। झाड़ोल उदयपुर में स्थित है। कुराड़ा नागौर में स्थित है। तो देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो कुराड़ा सभ्यता नागौर जिले में स्थित है।
सावणिया व पूगल बीकानेर में स्थित है। एलाना, एलाना जालौन में स्थित है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, बूढ़ा पुष्कर कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। कोल माहौली, तो कोल माहौली सवाई माधोपुर में स्थित है। एवं किरडोल, किरडोल जयपुर जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सभ्यता की तरफ। नेक्स्ट सभ्यता है गिलूंड। कौन सी सभ्यता है? गिलूंड। और गिलूंड कौन से जिले में स्थित है? तो गिलूंड है राजसमंद जिले में स्थित है गिलूंड सभ्यता। और गिलूंड सभ्यता की खोज की थी बीबी लाल ने। किसने की थी गिलूंड सभ्यता की खोज? बीबी लाल ने खोज करके उत्खनन करवाया यहाँ पर 1957-58 ईस्वी में। और ये जो गिलूंड सभ्यता है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो गिलूंड सभ्यता बनास नदी के किनारे पर स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि गिलूंड सभ्यता, क्योंकि आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहते हैं ना, आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहते हैं, लेकिन ये कौन सा गिलूंड सभ्यता है? और गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये है बनास नदी के किनारे स्थित है। और इस गिलूंड सभ्यता को भी ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं, मतलब ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता के ही अवशेष था, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बागोर, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, बागोर कहाँ पर स्थित है? तो बागोर है भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है बागोर? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और यहाँ इसकी बागोर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो बागोर सभ्यता की खोज डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र तथा डॉक्टर LS लेसनी ने की थी। और ये बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो कई बार नदी पूछ ली जाती है, तो इन नदियों का मुख्य रूप से ध्यान रखें। और जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं हमारी क्लासों में, ये क्लास से ढंग से समझने के लिए पिछली क्लासों को शुरू से देखें, जरूर देखें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी हमारी क्लासेज, और आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ज़रूर देखें क्लासों को, पिछली क्लासों को, जिससे ये नई क्लासें भी आपके समझ में आएगी। और एक कॉपी बना ले, जो चीज़ बोर्ड पे नहीं आ रही वो मैं मुंह से बोलती हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी आपकी कॉपी में लिख सकते हो, जिससे आपके पास शॉर्ट नोट बन जाए। और जब भी एग्ज़ाम आए तो आप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रख सको। अब बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है और यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और यह 3000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। कब की सभ्यता है ये? 3000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। मतलब उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति के, उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति की के अवशेष भी यहाँ पर पाए गए। उत्खनन में यहाँ बोतल के आकार के बर्तन, बागोर सभ्यता में जब उत्खनन हुआ तो यहाँ पर बोतल के आकार के बर्तन प्राप्त हुए तथा हाथ व कान के शीशे के गहने भी प्राप्त हुए। हाथ में पहनने का और कान में पहनने के शीशे के गहने। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाथ में पहनने और कान में पहनने के शीशे के अवशेष गहने कहाँ से प्राप्त हुए? तो हाथ में पहनने और कान में पहनने के शीशे के गहने बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए। यहाँ के निवासी युद्ध, शिकार व कृषि प्रेमी एवं मांसाहारी थे। मतलब यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के निवासी युद्ध प्रिय, शिकार प्रिय और मांसाहारी थे। अब नेक्स्ट सभ्यता की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता। कौन सी है? बालाथल सभ्यता। और ये बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो यह वल्लभनगर उदयपुर जिले में है। ये वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। और यहाँ पर खुदाई का कार्य किसने किया? मतलब खोज करता या उत्खनन करता है VN मिश्र 1993 ईस्वी। बालाथल सभ्यता, वल्लभनगर उदयपुर,
VN मिश्र 1993 ईस्वी। तो यहाँ पर VN मिश्र ने उत्खनन कार्य या खोजकर्ता भी यही है, तो इन्होंने करवाया था। यह सभ्यता भी 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मौजूद थी। 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व यह सभ्यता मौजूद थी तथा ताम्रयुगीन सभ्यता में बेहतर थी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे अच्छी सभ्यता थी, मतलब बेहतर थी सबसे। उत्खनन में 11 कमरों वाला एक बड़ा भवन, मतलब बालाथल में जब खुदाई की गई तो एक 11 कमरों वाला बड़ा भवन प्राप्त हुआ। मतलब वह दुर्ग की संरचना जैसा था, 11 कमरों वाला बड़ा भवन। सांड व कुत्ते की मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए? 11 कमरे वाला बड़ा भवन कहाँ से प्राप्त हुआ है? बालाथल उदयपुर से। सांड व कुत्ते की मूर्तियां प्राप्त हुई है यहाँ से, तथा तांबे के आभूषण, तांबे के आभूषणों में क्या प्राप्त हुए हैं? कर्णफूल तथा लटकन मिले हैं। कर्णफूल कानों में पहनने के होते हैं, तथा लटकन यहाँ से प्राप्त हुई है। और 11 कमरे वाले बड़े दुर्ग जैसे अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ से प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट सभ्यता की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नोह सभ्यता। कौन सी? नोह सभ्यता। और नोह सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो नोह है भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। और यहाँ उत्खनन तथा खोज तथा उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? रतन चंद्र अग्रवाल ने 1963-64 ईस्वी में किया। खोज तथा उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में 1963 से 64 ईस्वी में, मतलब रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की और तो इन्होंने खोज करते ही उत्खनन करवा दिया 1963-64 ईस्वी में। और ये कौन सी नदी के किनारे? तो भरतपुर में जो रूपारेल नदी है, तो ये रूपारेल नदी के तट पर स्थित है। कौन सी सभ्यता? नोह सभ्यता। यह रूपारेल नदी के किनारे पर स्थित 3000 ईसा पूर्व की लोह युगीन सभ्यता है। नोह भरतपुर की जो सभ्यता है यह लोह युगीन। अब से पहले कौन सी पढ़ रहे थे हम? ताम्र युगीन। अब ये कौन सी है? यह लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ अचित्रित मृदभांड। अब से पहले हमको कौन से मृदभांड प्राप्त हो रहे थे? चित्रित। नोह भरतपुर से अचित्रित, मतलब जिन मृदभांडों के ऊपर कोई चित्र नहीं है, वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वह प्राप्त हुए हैं नोह भरतपुर से हमें प्राप्त हुए हैं। तथा यहाँ से कुषाणकालीन ईंट भी प्राप्त हुई है। मतलब कुषाणों के समय जो ईंट काम में ली जाती थी वो ईंट भी यहाँ से प्राप्त हुई है, जिस पर उस ईंट पर पक्षी का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर से कुषाणकालीन, नोह भरतपुर से कुषाणकालीन ईंटें प्राप्त हुई है जिस पर पक्षी का चित्र था। कुषाणकालीन व मौर्यकालीन अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब कुषाणों के समय के व मौर्यों के समय के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जाख बाबा की विशाल मूर्ति नोह भरतपुर से ही प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रंग महल। रंग महल। रंग महल कौन से जिले में स्थित है? तो रंग महल जो सभ्यता है यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ पर उत्खनन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर हन्नारिड के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? डॉक्टर हन्नारिड के निर्देशन में स्वीडिश दल के द्वारा, स्वीडन का एक दल था उसके द्वारा डॉक्टर हन्नारिड के निर्देशन में उत्खनन हुआ। और यह 1952 से 54 ईस्वी में हुआ। और यह रंगमहल सभ्यता भी घग्गर नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि ये भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? तो डॉक्टर हन्नारिड के निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा 1952 से 54 ईस्वी में यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ। घग्गर नदी के किनारे स्थित
100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक की 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक विकसित कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ से कुषाण काल और गुप्त काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में विशिष्ट मरण मूर्तियां, मतलब यहाँ से विशिष्ट प्रकार की मरण मूर्तियां जो कि गांधार शैली में बनी हुई थी प्राप्त हुई है। घंटाकार, मृदपात्र, पंचमार्क व कनिष्क कालीन मुद्राएं, कनिष्क के समय की जो मुद्राएं थी वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। टोटीदार घड़े इत्यादि सामग्री प्राप्त हुई है। और यहाँ से टोटीदार घड़े भी, मतलब जिन घड़ों के टोटी लगा दी जाती थी तो वो घड़े भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा और ये जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? यह जयपुर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के तट पर? साबी नदी के तट पर स्थित है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है और साबी नदी के तट पर स्थित इस सभ्यता से शुंग व कुषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मतलब ये जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में स्थित है साबी नदी के तट पर, यहाँ से शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा लौह उपकरण बनाने की भट्टियां भी मिली है। मतलब ये एक तरीके से लोह युगीन सभ्यता थी और यहाँ से लौह उपकरण बनाने की भट्टियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट सभ्यता देखते हैं नलियासर। कौन सी? नलियासर। और नलियासर कहाँ पर स्थित है? तो नलियासर स्थित है सांभर जयपुर में। नलियासर सभ्यता कहाँ पर स्थित? सांभर जयपुर में स्थित है। और यह सांभर झील के किनारे स्थित ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की सभ्यता थी। मतलब ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी की सभ्यता थी यह नलियासर सांभर जयपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता कहाँ पर स्थित थी? बैराट सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो खुदाई का उत्खनन कार्य किया दयाराम साहनी ने 1936 से 37 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने यहाँ पर खोज की 1936 से 37 ईस्वी में दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी बैराट सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी ने 1936-37 ईस्वी में। और यहाँ पर उत्खनन कार्य नीलरतन बनर्जी ने करवाया था। कब? नीलरतन बनर्जी ने 1962-63 ईस्वी में यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था। कहाँ पर? बैराट जयपुर में। अब यहाँ पर बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव डूंगरी। बैराट सभ्यता से बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव डूंगरी की खुदाई से, मतलब इन तीनों जगह पर, तीनों डूंगरियों पर खुदाई से यहाँ पर पूर्व मौर्य काल से पूर्व की व मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कि मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बैराट जयपुर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बैराट जयपुर से मतलब सूती कपड़े में बंधी हुई 37 मुद्राएं भी मिली है। कितनी मुद्राएं मिली है? सूती कपड़े में बंधी हुई 37 मुद्राएं मिली, जिसमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं और शेष इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की मुद्राएं थी। 8 तो पंचमार्क मुद्राएं और बाकी इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की मुद्राएं थी। पंचमार्क मतलब भारत में ही बनाए जाते थे ये आहत सिक्के, जिनको पीट के खुदाई और इन पे चित्र बना दिए जाते थे, तो इनको पंचमार्क कहा जाता था। यहाँ से अशोककालीन बौद्ध मंदिर, मतलब बैराट से बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। अशोक के समय के बौद्ध मठ के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ से स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष
प्राप्त हुए हैं, जो भी अशोक के समय के। और अशोक का भाब्रू शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का भाब्रू शिलालेख भी बैराट से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन सभ्यताओं को हम कक्षा 6 से 10 तक की उन बुकों में भी पढ़ेंगे जो राजस्थान अध्ययन की वर्तमान में चल रही है, एनसीईआरटी द्वारा चला रखी है। उन बुकों को भी हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा अध्ययन और भी मजबूत हो सके। एक बार हम सिलेबस ऐसे कर लेते हैं और डीपली कर लेते हैं, फिर उन बुकों को भी हम पढ़ेंगे, जिससे हालांकि एनसीईआरटी बेस्ड ही चल रहा है अपना, एनसीईआरटी के को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है। इसके अलावा सारा चैप्टर भी पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सुनारी। सुनारी कहाँ पर स्थित है? सुनारी खेतड़ी झुंझुनू में। कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी झुंझुनू में सुनारी सभ्यता स्थित है। अब यह लौह युगीन सभ्यता थी। सुनारी झुंझुनू की यह सभ्यता है, यह लोह काल की है, जहाँ से लोह गलाने की भट्टी, लोहे के अस्त्र शस्त्र व बर्तन प्राप्त हुए। यहाँ के निवासी चावल व मांस खाते थे तथा घोड़ों का प्रयोग रथ खींचने में करते थे। अन्य लोहयुगीन सभ्यताओं में आर्य सभ्यता स्थल जोधपुरा जयपुर, चक 84 व तरखाना वाला डेरा, मतलब यह लोहयुगीन सभ्यता तरखाना वाला डेरा, जोधपुरा जयपुर, तरखाना वाला डेरा तो कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में। जोधपुरा जयपुर में, नोह भरतपुर में, विराटनगर जयपुर में, यह भी लोहयुगीन सभ्यता थी। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं नगरी। नगरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़। नगरी माध्यमिका चित्तौड़गढ़। और यहाँ पर उत्खनन डॉक्टर भंडारकर द्वारा करवाया गया 1904 ईस्वी में। डॉक्टर भंडारकर ने, मतलब केंद्रीय पुरातत्व विभाग के निर्देश पर केंद्रीय पुरातत्व विभाग के निर्देशन पर डॉक्टर भंडारकर ने 1904 में यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के व गुप्तकालीन कला के अवशेष भी मिले हैं। मतलब यहाँ से नगरी चित्तौड़गढ़ से सीवी जनपद के सिक्के और गुप्त काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है नगर। नगर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो नगर सभ्यता मालव नगर उनियारा टोक में स्थित है। कहाँ पर? मालव नगर उनियारा टोक में स्थित है। यहाँ से मालव सिक्के व आहत मुद्राएं एवं गुप्तकालीन लेख भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मालव सिक्के, आहत मुद्राएं व गुप्तकालीन लेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। वी.एन. मिश्रा एवं डॉक्टर ब्रेसनी 1967 से 68 ईस्वी, इनके नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन हुआ। लूनी नदी के किनारे स्थित इस सभ्यता के उत्खनन में 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए। फिर नेक्स्ट है बिजनौर सभ्यता। बिजनौर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में। तो इन छोटी सभ्यताओं को कई बार इनके स्थान पूछ लिए जाते हैं कि यह कौन से स्थान पर स्थित है। बिजनौर श्रीगंगानगर अनूपगढ़ के निकट बिजनौर नामक स्थान से सिंधु घाटी की औद्योगिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है रेड कहाँ पर स्थित है? निवाई टोंक में रेड सभ्यता स्थित है। और यहाँ केदारनाथपुरी के नेतृत्व में 1938 से 40 ईस्वी में इन्होंने खोज करके उत्खनन कार्य करवाया। केदारनाथपुरी ने। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है रेड टोंक, क्योंकि यहाँ से उत्खनन में लोहे के विशाल भंडार प्राप्त
हुए हैं। लोहा मतलब लोह के भंडार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सिक्कों का एक तरीके से ढेर भी प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गुरारा। गुरारा कहाँ पर स्थित है? गुरारा सभ्यता सीकर जिले में। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गुरारा कहाँ स्थित है, तो गुरारा सीकर में स्थित है। यहाँ चांदी से बने 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए। किस धातु के बने हुए? चांदी से बने हुए, गुरारा सीकर से। फिर नेक्स्ट है नुआ। नुआ, नुआ कहाँ पर स्थित है? तो नुआ स्थित है झुंझुनू में। कहाँ पर स्थित है नुआ? झुंझुनू में। इस कस्बे में एक प्राचीन हवेली की खुदाई के दौरान, नुआ झुंझुनू में एक प्राचीन हवेली की खुदाई के दौरान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जारी 1 रुपये मूल्य के चांदी के हजारों सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए थे। फिर नेक्स्ट है ओला। ओला कहाँ पर स्थित है? तो ओला जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ओला? ओला जैसलमेर में स्थित है। इस क्षेत्र से 60,000 से 1,00,000 वर्ष पुरानी पाषाणकालीन सामग्री मिली थी। 60,000 से 1,00,000 वर्ष पुरानी पाषाणकालीन सामग्री मिली। कहाँ से? ओला जैसलमेर से। फिर नेक्स्ट है कुंडा। कुंडा कहाँ पर स्थित है? तो कुंडा भी जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कुंडा? जैसलमेर में। यहाँ उत्खनन के दौरान 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कितनी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यहाँ से 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं कुंडा जैसलमेर से। फिर नेक्स्ट है पारेवार। पारेवार व सानू। पारेवार व सानू सभ्यता, और ये कहां पर स्थित है? पारेवार व सानू जैसलमेर में। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। इस गांव के चूहे के दांत के विश्व में प्राचीनतम मतलब 9 से 14 करोड़ साल पुराने क्रिटेशियम काल के जीवाश्म मिले हैं। यहाँ से चूहे के दांत के 9 से 14 करोड़ साल पुराने क्रिटेशियम जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राज्य में रीढ़ खंभधारी श्रेणी के 3 प्रमुख वर्गों स्तनधारी, सरीसृप एवं मत्स्य के जीवाश्मों की यह पहली व्यवस्थित खोज है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं सोथी। सोथी, सोथी कहाँ पर स्थित है? तो सोथी स्थित है बीकानेर जिले में। कौन से जिले में स्थित है सोथी? बीकानेर में। और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में। अमलानंद घोष ने की थी इसकी खोज सोथी बीकानेर की। इस स्थल से हड़प्पा युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो कालीबंगा प्रथम के नाम से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोथी बीकानेर को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है जहाजपुर। जहाजपुर, और जहाजपुर कहां पर स्थित है? तो जहाजपुर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ये जहाजपुर एक ऐतिहासिक स्थल है जहां स्थित बड़ा देवरा मतलब पुराने मंदिरों का समूह, पुराना किला व गैबी परी मस्जिद यहाँ पर दर्शनीय है। यहाँ महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। मतलब जहाजपुरा भीलवाड़ा से महाभारत काल के समय के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है कणस्वा। कणस्वा, कणस्वा कौन से जिले में स्थित है? कणस्वा स्थित है कोटा जिले में। कणस्वा कोटा। यहाँ 738 ईस्वी का एक अभिलेख मिला है। मतलब 738 ईस्वी में लिखा गया एक अभिलेख मिला है जो कि मौर्य वंश के राजा थे धवल, और मौर्य वंश के राजा धवल से संबंधित है, जो कहां से प्राप्त हुआ है? कणस्वा कोटा से। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट सभ्यता देखते हैं तिपटिया। और ये तिपटिया भी कहां पर स्थित है? ये तिपटिया भी कोटा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है तिपटिया? कोटा जिले में।
दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। ये तिपटिया कहाँ पर स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित उत्तर पाषाण काल से ऐतिहासिक युग तक के 37,000 साल पुराने शैल चित्रों की यहाँ से प्राप्ति हुई है। कितने वर्ष पुराने? 37,000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं तिपटिया कोटा से। फिर नेक्स्ट है डाडाथोरा। डाडाथोरा, और ये डाडाथोरा कहाँ पर स्थित है? तो ये डाडाथोरा स्थित है बीकानेर जिले में स्थित है डाडाथोरा। यहाँ से लघु पाषाण काल की पुरातात्विक सामग्री भी प्राप्त हुई है। लघु पाषाण की पुरातात्विक सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? तो डाडाथोरा बीकानेर से। अब इसके अलावा राजस्थान के अन्य पुरातात्विक स्थल भी है, देख लेते हैं। राजस्थान के अन्य पुरातात्विक स्थल जैसे पुरापाषाण काल के, जहां से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल के जहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं तो उनमें है डिडवाना। डिडवाना सबसे प्राचीन स्थल है पुरापाषाण काल के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर जायल नागौर में स्थित है, जायल नागौर। विराटनगर जयपुर, भानगढ़ अलवर, इंद्रगढ़ बूंदी, दर भरतपुर। फिर नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के अवशेष जहां से प्राप्त हुए हैं बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, विराटनगर, जयपुर। इन जगहों से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है नवपाषाण काल। जहां से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं वहां आहड़, गिलुंड, कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। फिर नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। जहां से ताम्रपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, बालाथल, वल्लभनगर, उदयपुर। फिर नेक्स्ट है ताम्रयुगीन। ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष जहां से प्राप्त हुए हैं तो वो है गणेश्वर सीकर, बेणेश्वर डूंगरपुर, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीथवाड़ी जयपुर, साबणिया और पुगल बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कुराड़ा, पर्वतसर नागौर, पिंडपाड़लिया चित्तौड़, एलाना जालोर, कोल माहौली सवाई माधोपुर, मला भरतपुर आदि ताम्रयुगीन संस्कृति काल के हैं। और लोहयुगीन सभ्यता स्थल है नोह भरतपुर, विराटनगर, जोधपुरा, सांभर जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड नगर, नैनवा टोंक, भीनमाल, जालोर, नगरी, चित्तौड़गढ़। अब इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।